एक गांव में कुछ समय से कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। जैसे ही रात होती तो उन्हें किसी के कुछ खाने की अजीब सी आवाजें आती रहती थी और सुबह किसी न किसी के घर के पत्थर की बनी चीज गायब मिलती। एक दिन गांव की एक औरत जब सोकर उठती है, हाय दैया, ये चूल्हा कहाँ गायब हो गया? रात में तो मैंने चूल्हे पर खाना बनाया था, फिर सुबह होते होते कहाँ गायब हो गया? उस औरत की तरह गांव की कुछ औरतों के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक रात गांव की एक औरत रात को मटके में पीने के लिए पानी भरकर रख देती है और जब सुबह होती है तो वहां पर मटके को ना पाकर वो भी हैरान होती है। मुझे अच्छे से याद है, रात को मैंने मटके में पानी भरकर रखा था, फिर ये अचानक सुबह सुबह कहाँ गायब हो गया? अब तो गांव में इसी तरह किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ अजीब घटना जरूर होती रहती थी। कभी उनके घर के आंगन में लगे पत्थर गायब हो जाते तो किसी का पत्थर से बना पूरा का पूरा घर ही गायब हो जाता। गांव में धीरे धीरे करके गांव के सभी जगह से पत्थर गायब होने लगे थे, जिससे गांव के सभी लोग परेशान होने लगे थे। एक रात साहूकार और उसकी पत्नी रात को खाना खाकर सो जाते हैं और जैसे ही आधी रात होती है तो साहूकार की पत्नी को किसी के कुछ पत्थर जैसी चीज के खाने की अजीब सी भयानक आवाज सुनाई देती है तो उसकी नींद खुल जाती है। ये इतनी रात का कौन पत्थर जैसी चीज खा रहा है और ये भयानक आवाजें कैसी आ रही हैं? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे अभी इनको जाकर जगाना चाहिए। साहूकार की पत्नी जल्दी से साहूकार को जाकर जगाती है। अरे जल्दी उठो जी, अब जाग भी जाओ। हे भगवान, ये आदमी है या गधा? इतनी देर हो गई है और ये है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। साहूकार की पत्नी की लाख कोशिश के बाद भी साहूकार नहीं जागता तो उसकी पत्नी को गुस्सा आ जाता है और वो भी उसकी चादर में जाकर मुंह ढककर सो जाती है। और जब सुबह होती है तो साहूकार की आंख खुल जाती है और बुरी तरह अपना सिर पकड़कर चिल्लाने लगता है। हे भगवान, जल्दी उठ, अरे जल्दी उठ। क्या हुआ जी? आप इतनी बुरी तरह रो क्यों रहे हैं? भगवान, जरा अपना सिर ऊपर करके देख। हे भगवान, हमारे घर की छत कहाँ चली गई? ये रात रात में अचानक से कहाँ गायब हो गई? साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर की छत की तरफ मुंह करके बुरी तरह रो रहे थे। तभी उन दोनों की आवाजें सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उनके घर की छत ना पाकर वो भी हैरान थे। फिर रात ही रात में छत कहाँ गायब हो सकती है? मुझे तो ये किसी शैतान का काम लगता है, जो कोई भी पत्थर की बनी चीज होती है उसे वो खा जाता है। हाँ। तभी साहूकार की पत्नी गांव वासियों को रात की बात बताती है। हाँ, मैंने रात को किसी को कुछ पत्थर खाने की अजीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे कोई पत्थर खा रहा हो, पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे ही घर की छत तोड़कर खा गया। अब हम बिना छत के कैसे रहेंगे? कलुआ, तुम सही कह रहे थे। ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये किसी शैतान का ही काम लगता है। अब हम सबको बड़ी सावधानी से अपना अपना ध्यान रखना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर ये भूत कौन है और ये हमारे गांव के पत्थर क्यों खा रहा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें जल्दी ही उस भूत का पता लगाना होगा, नहीं तो हमारे रहने के लिए ना तो घर बचेगा और ना ही पत्थर की बनी कोई चीज, समझे? फिर उस दिन के बाद से सभी गांववासी चौकन्ने हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है कोई न कोई गांववासी पहरा देने लगता है। ऐसे ही एक रात एक गांववासी कलुआ पहरा दे रहा था। तभी उसे कुछ अजीब सी पत्थर के खाने की आवाज सी सुनाई देती है। लगता है पत्थर खाने वाला भूत आ गया। इससे पहले कि वो भूत मुझे देखे, जल्दी से कहीं छिप जाना चाहिए। तभी कलुआ देखता है कि वो भूत उसके ही घर का चबूतरा खा रहा है। भूत! अरे ये तो भूत है और ये तो मेरे ही घर का चबूतरा खा रहा है। मैं इसे अपने घर का चबूतरा खाने से कैसे रोकूं? दीवारें खाने से कैसे रोकूं? हे भगवान, ये तो मेरा सारा चबूतरा ही चट कर गया। सारे के सारे पत्थर खा जाऊंगा। ये मूर्ति खाकर तो मजा ही आ गया। पत्थर खाने के बाद
उस भूत में एक अजीब सी ताकत आ जाती है। ताकत, ताकत, मुझे यही तो चाहिए थी। फिर क्या था, देखते ही देखते वो भूत लोगों के पत्थर से बने कुछ न कुछ सामान खा जाता है। पत्थर खाते खाते उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह होने वाली है। तभी उस भूत के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ने लगती है तो वो बेचैन होने लगता है। सूरज की रोशनी! इससे पहले कि ये सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पूरी तरह पड़े, मुझे यहाँ से चले जाना होगा। फिर देखते ही देखते वो भूत जल्दी जल्दी भाग जाता है। कलवा भी जल्दी से गांव वासियों को जाकर भूत के बारे में सारी बात बताता है। मैंने भूत को देखा, वो और कोई नहीं बल्कि भूत ही कर रहा है जो हमारे घर के ईंट पत्थर खा रहा है। और ये कोई नहीं, पत्थर खाने वाला भूत है। वो पत्थर तो ऐसे खाता है जैसे कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिल गया हो। और तो और उसे पत्थर खाने के बाद एक अजीब सी ताकत मिलती है। उसका पूरा शरीर पत्थर के जैसे हो गया। हाँ, वो भूत बड़ा ही खतरनाक है। अगर उसे मारा नहीं गया तो वो हमारे गांव के लोगों को मार डालेगा। कलवा की बात सुनकर गांव वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। अब तो हमें सिर्फ गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठे महात्मा जी ही बचा सकते हैं। हमें जल्दी ही उनके पास जाना होगा। चलो भाइयों। और फिर वो सभी गांववासी मिलकर महात्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें भूत के बारे में सारी बात बताते हैं। महात्मा जी, उस भूत से हमारी रक्षा कीजिए और हमें बचाइए, नहीं तो वो भूत हमें मार डालेगा। महात्मा जी कुछ देर अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं। देखो, वो भूत बड़ा ही खतरनाक है। अगर उसे मारा नहीं गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। महात्मा जी, उस भूत से बचने का कोई तो उपाय होगा। हाँ, उससे बचने का एक ही उपाय है, सूरज की तेज रोशनी। उसे सूरज की रोशनी में ही मारा जा सकता है। अब जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हारा पूरा गांव ही खत्म कर दे। उससे पहले तुम उसे जाकर मार दो। और हाँ, जैसे ही सूरज की पूरी रोशनी भूत पर पड़ने लगे तो तुम ये भभूत उस भूत पर डाल देना। उससे उस भूत की ताकत कम हो जाएगी और फिर वो मर जाएगा। फिर सभी गांववासी महात्मा से भभूत लेकर वापस आ जाते हैं और भूत को मारने के लिए वो सभी एक जगह बहुत सारे पत्थर लाकर इकट्ठा कर देते हैं और उन पत्थरों के ऊपर एक बड़ा सा तंबू बना देते हैं, जिससे कि भूत को रोशनी का पता ही न चले। फिर वो सभी रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है तो तभी कुछ देर बाद ही वो भूत आ जाता है और बहुत सारे पत्थर देखकर तो वो पागल सा ही हो जाता है। इतने सारे पत्थर खाकर तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर मेरा शरीर भी पत्थर का हो जाएगा, फिर मुझे कोई नहीं मार सकेगा। भूत इतने सारे पत्थर देखकर उन्हें खाने लगता है। गांववासी भी उसकी नजर बचाकर पत्थर खत्म होने से पहले और पत्थर लाकर रख देते थे। भूत पत्थर खाने में इतना मस्त था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। और तभी गांववासी मौका देखकर उसके ऊपर बना तंबू हटा देते हैं तो उसके ऊपर सीधे सूरज की तेज रोशनी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसे घबराहट होने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? तभी वो भूत ऊपर की तरफ देखता है तो वो बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बचाओ, बचाओ! धोखा! तुम सबने मेरे साथ मिलकर धोखा किया है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। फिर भूत जैसे ही गांववासियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो गांववासी जल्दी से उसके ऊपर भभूत डाल देते हैं
और भभूत डालने के साथ ही भूत देखते ही देखते राख में बदल जाता है और गांववासियों को उस भूत से मुक्ति मिल जाती है।